अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 12th का पीबीए पेपर देख रहे हैं। 15 मार्क्स का पीबीए पेपर है और इसमें जो प्रैक्टिकल है वो है पोटेंशियोमीटर। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि द अरेंजमेंट अबव इज डिज़ाइन टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये आपको ऊपर एक सेल नज़र आ रहा है, उसके हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी है और सेल के वोल्टेज कितने हैं 1.5 वोल्ट। ठीक है, और ये कनेक्टेड है सेम पोटेंशियोमीटर के साथ। व्हेन की के इज़ ओपन, की है जिसे हम स्विच कह सकते हैं, जब स्विच को ओपन रखा जाता है। ठीक है, ओपन रखा जाने का मतलब ये है कि जब करंट नहीं गुजर रहा उसमें। ठीक है, जब क्लोज़ करते हैं की को, स्विच को क्लोज़ करते हैं तब करंट पास आउट होता है। जब ओपन रखते हैं तो इसका मतलब है करंट के गुजरने का रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया, करंट वहाँ से नहीं गुजर रहा, हमने डिसकनेक्ट कर दिया स्विच को। गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, जीरो डिफ्लेक्शन। एंड विद द की क्लोज्ड एंड 10 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स द नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट डी। अब हम नीचे चलते हैं। ये हमें टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे जो है ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी, हमने उसको फिल किया है। ये जो ब्लॉक लेटर्स में लिखी हुई हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द वैल्यूज़ ऑफ बैलेंसिंग लेंथ्स L1 एंड L2 फ्रॉम फिगर इन अबव। जो ऊपर आपको ये फिगर नज़र आ रही है, इसमें से हमने बैलेंसिंग लेंथ AC और बैलेंसिंग लेंथ AD ये हमें मालूम करनी है। तो AC बेसिकली लेंथ 1 है, तो AC के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो हमें स्केल नज़र आ रहा है ये 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60, 80 एंड 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर तक जो है बेसिकली इस स्केल की टोटल लेंथ है। और हमें AC लेंथ देखनी है तो 100 से फिर हम इधर वापस चलेंगे और हम आएंगे 20 तक, तो 100 और प्लस 80 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम क्या 80 प्लस 100 तो ये बन जाएगा 180 टोटल लेंथ। तो AC लेंथ हमारे पास जो है L1 वो 180 है। और अब AD देखना है, तो AD के लिए हमने सिंपल देखना है A से D तक का डिस्टेंस वो है 80 सेंटीमीटर, तो वो हमने 80 सेंटीमीटर लिख लिया। रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस बॉक्स की वो 10 ओम है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये वो इन्फॉर्मेशन समझे कि दी हुई थी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस मेंशन थी। हमने बैलेंसिंग लेंथ्स जो है वो लिखी हैं इस स्केल से। तो AC की लेंथ के लिए आपने क्या करना है कि पूरे स्केल की लेंथ लिए और उसके बाद आपने वापस इस साइड पर देखा है कि 20 तक कितने डिवीजन्स आपने वायर को मूव करवाया है। तो मतलब हमने 80 जो सेंटीमीटर है फर्दर मूव कराया है। तो 100 प्लस 80 180 सेंटीमीटर AC की लेंथ है और AD की सिंपल हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करें लास्ट कॉलम में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आप याद रख लें, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से शो करते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस ये किसकी है, ये जो हमने इधर सेल लगाया हुआ है, ठीक है, इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला है R इज़ इक्वल टू R डॉट L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। ये जो स्मॉल r है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स है जो एक्सटर्नली कनेक्टेड है, और L1 L2 ये आपको पता है जो हमने अभी बैलेंसिंग लेंथ्स देखी हैं। ठीक है, तो इस तरह वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 12.5 ओम। ये फार्मूला आपको नहीं दिया हुआ होगा, ये आपने खुद याद करना है। ठीक है, और इसके अलावा बैलेंसिंग लेंथ्स किस तरह मालूम होती हैं वो आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद यूज़ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फ्रॉम द टेबल। तो जैसे कि ऊपर फार्मूला पहले ही हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद है व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमें बताना है। द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर which has uniform cross sectional area and constant current flowing through it। कंडीशन क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का यूनिफॉर्म रहे और करंट उसमें से कांस्टेंट पास आउट हो, तो उस वक्त पोटेंशियल जो होगा वायर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर के। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। व्हाट इज़ नल पॉइंट इन द पोटेंशियोमीटर। नल पॉइंट क्या होता है? तो नल पॉइंट इन पोटेंशियोमीटर इज द पॉइंट ऑन द स्लाइड वायर और सिंपल वायर वेयर द गैल्वानोमीटर्स डिफ्लेक्शन बिकम्स ज़ीरो। जहाँ गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो शो कर देता है तो पोटेंशियोमीटर में वायर की उस लेंथ को, जिस लेंथ पर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाती है, उसको हम बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं और उसी को हम नल पॉइंट भी कहते हैं। नल का मतलब होता है ज़ीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पर गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद in a potentiometer experiment the balancing length L1 becomes equal to balancing length L2। what will be the internal resistance of the cell used। कहते हैं कि अगर बैलेंसिंग लेंथ्स आपस में इक्वल हों, L1 इक्वल हो L2 के और L2 इक्वल हो L के, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, क्या होगा। तो आप इस फार्मूला को देखें, R इज़ इक्वल टू R इंटू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। तो सारी लेंथ्स अगर इक्वल हों, L1 L2 के इक्वल हो, तो हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो आ जाती है। आप ये पुट करके भी देख सकते हैं, L1 की जगह पर भी L लिखें और L2 की जगह पर भी L लिखें, तो इस तरह L माइनस L ज़ीरो बन जाएगा। तो ज़ीरो को R से करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। इस तरह हमारे पास इसका आंसर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ रियोस्टेट इन दिस सर्किट। रियोस्टेट का इस सर्किट में क्या फंक्शन है? तो उसका बेसिक फंक्शन यही है कि टू मेंटेन द स्टेडी करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। उसके बाद हाउ कैन ए पोटेंशियोमीटर बी यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है वो किस तरह यूज़ हो सकता है किसी भी सेल का ईएमएफ या वोल्टेज मालूम करने के लिए। तो वो फार्मूला है EMF1 डिवाइड बाई EMF2 इज़ इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। तो दो सोर्सेज लगे हुए हैं, फ़र्ज़ किया नीचे डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अगर इस तरह, जैसे कि ऊपर भी इस तरह की डायग्राम थी, दो सोर्सेज थे वोल्टेज के, एक सेल था और एक बैटरी थी। यहाँ पर आपको दो सोर्सेज नज़र आ रहे हैं, एक 6 वोल्ट है और दूसरे सोर्स पर C लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे 8 पॉइंट में जो डायग्राम दी हुई है, तो इस तरह वोल्टेज सोर्सेज को आप एक को E1 कह लें, दूसरे को E2 कह लेंगे, और लेंथ रेशो L1 डिवाइड बाई L2। उसके बाद 8 पॉइंट में देखें, लेट AB इज़ 80 सेंटीमीटर। ये बेसिकली A से B तक जो डिस्टेंस है, ये लेंथ ऑफ वायर, ये 80 सेंटीमीटर है। कहते हैं फ़र्ज़ किया कि ये 80 है। देन फाइंड द वोल्टेज ऑफ बैटरी C इन द फिगर। तो जो C बैटरी आपको फिगर में नज़र आ रही है, इसके वोल्टेज कितने होंगे, ये हमने इस डाटा को कंसिडर करके फाइंड करना है। तो सिंपल यही फार्मूला लगाएंगे, EMF1 डिवाइड बाई EMF2 इज़ इक्वल टू L1 बाई L2। तो हमें E2 चाहिए, क्योंकि E2 को हमने कंसिडर किया है कि ये बैटरी के वोल्टेजेस हैं, ठीक है। और बैटरी के वोल्टेज को C से शो किया हुआ है यहाँ पर डायग्राम में। तो हमने E2 इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू L2 बाई L1 डॉट E1। तो आप ये बेसिक मैथ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से E2 को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास C इक्वल टू E2 दैट बिकम्स इक्वल टू 4.5 वोल्ट। इस तरह हमारे पास बैटरी के वोल्टेज जो C के आते हैं, C बैटरी का वोल्टेज वो 4.5 वोल्ट है। तो इस तरह ये आज का PBA पेपर जो है वो